26 दिसंबर सोमवार की शाम डूब गई, 8 बज रहे हैं मेरी घड़ी में, और मैं अंदरून सिंध में मुसलसल सफ़र में हूँ। उम्र के बाद फिर सहरा के सफ़र में चला गया, सहरा के सफ़र में फिर हवेली आया तो अंदरून सिंध का सफ़र है। मैं अंदरून सिंध के एक सफ़र में एक ऐसी खानकाह में आया हूँ जिसकी तारीख सदियों में मिलती है और जिसके हक़ाइक़ बरे सगीर नहीं आलम में मिलते हैं। कुछ कुमरियों को याद, कुछ बुलबुलों को हिफ्स, आलम में टुकड़े टुकड़े मेरी दास्तां के हैं। हज़रत पीर साहब पगाड़ा का नाम सबने सुना, और उनके जो बड़े थे उन्होंने अपने एक बेटे को मोहब्बत से पग अता की और एक बेटे को वो झंडा दिया जो झंडा अहमद शाह अब्दाली की निस्बत से है, और जिस झंडे के बारे में रिवायत है ये हिफाजत इमाम महदी की, वो तशरीफ़ लाएंगे तो ये झंडा उन तक जाएगा। मैं इस वक्त जनाब साईं पीर इबादुल्लाह शाह साहब राशदी इनकी खिदमत में हाजिर हुआ, और झंडो पीर झंडा जगह का नाम भी यही है, और अंदरून सिंध में ये ज़िला कौन सा बनेगा? ज़िला मटियारी, तहसील सईदाबाद। और ये वहाँ, अच्छा जनाब ने एक बात अजीब फरमाई जो बस दिमाग ही घूम गया। फरमाने लगे जनाब राशदी साहब कि मैं प्रोफेशनल जो भिखारी होते हैं उनको मैं चाहता हूँ कि वो अल्लाह से मांगने वाले बने, इसलिए नहीं देता। एक मेरे पास पेशावर आदमी आया, उसके हाथ में लाठी थी। फरमाने लगे मैं भी लाठी रखता हूँ असास सुन्नत के तौर पे। तो उसने मुझसे मांगा, तो मैंने उससे कहा कि मैं भी मांगने जा रहा हूँ, भीख मांगने। आप इकट्ठे भीख मांगते हैं, जो तेरा मकसूम तुझे मिलेगा, जो मेरा मुकद्दर मुझे मिलेगा। तो फरमाने लगे कि मैं जब उसको लेके गया तो मैं मस्जिद में गया, तो वो कहने लगे तो मस्जिद है। तो मैंने कहा गलियों और सड़कों में तो लोगों के सामने जलील होना, उसको भीख मांगना तो नहीं कहते, भीख मांगना तो इधर कहते हैं, मस्जिद में उस करीम के सामने भीख मांगना। फिर एक बात अजीब फरमाई जनाब मोहतरम पीर साहब ने कि हमारे बड़े जो थे, एक दफ़ा आपने फरमाया मुरीदीन को जमा करो, मैं उन्हें अल्लाह दिखाऊं। सब जमा हो गए। उस वक्त बहुत ज़ईफ़ थे, बीमार थे, और फरमाया मुरीदीन को, मस्जिद में सो रहे थे, मुझे पकड़ के उठाओ। उन्होंने पकड़ के सहारा दिया, उठाया, और उठाने के बाद फरमाया कि मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता था कि जिस पीर के बारे में तुम कहते हो कि ये पीर होगा, हमारी हाजात ज़रूरियात पूरी होंगी, आज वो पीर अल्लाह के सामने आजिज़ है कि उसको तुम उठा रहे हो। अल्लाह ने उसे कमज़ोर कर दिया, अल्लाह ने उसे बीमार कर दिया। मैं ये अल्लाह दिखाना चाहता हूँ कि ये अल्लाह ये है। क्यों जनाब आपने ये फरमाया कि ये अल्लाह है, ये चूंकि ये निस्बत है जनाब पीर झंडों की, ये साहिब आप क्या है? साहिबुल आलम के जिनके पास झंडा आया और उधर जो है पग आई। झंडा दो चीज़ों का है, तो है तबलीग का इस्लाम की, और शिर्क और बिदअत के खिलाफ, और जिहाद का झंडा है। जब जिहाद का वक्त इमाम आएंगे तो जिहाद में वो जो इमाम दिया है तो जिहाद। और दूसरा ये दोनों चीजें मकासद है इसके, इस झंडे का मकसद है, दीन का झंडा है। अल्लाह से मांगना, पीर तो अल्लाह से मांगना सिखाते हैं, अल्लाह के खजानों से लेना सिखाते हैं। मैं जनाब के पास हाजिर हुआ, खाना खाया, बहुत शफकत फरमाई, इनकी दावत, आपकी इनायत, सखियों का दर है, आले रसूल हैं, आले बतूल हैं। तो मैं हैरान हूँ कि फरमाने लगे कि मैं भी भीख मांगने जा रहा हूँ, तू मेरे साथ चल। और जब मस्जिद गए तो कहने लगे कि मस्जिद तू कहाँ? उन्होंने कहा मस्जिद यही तो है, भीख मांगने की जगह, बाकी रास्ते गली तो जलील होने की जगह है। यही तस्बीह खाने का पैगाम है कि अल्लाह के खजानों से मांगने वाले बन जाए, आमाल नबवी के जरिए, और औराद वज़ाइफ जो हमारे औलिया बुजुर्ग सुलहा ने छोड़े हैं उसके जरिए अल्लाह के खजानों से लेने वाले बन जाए। और यही चीज़ हमारे मोहतरम पीर साहब ने, राशदी साहब ने बताई है। बहुत खुशी हुई मुझे। और वो सामने एक साइन बोर्ड है, वो सामने लगा हुआ है ऊपर, वो वहाँ लिखा हुआ है कि बड़े बैत लेते हुए किन किन शराइत पे बैत लेते थे, और ये है उसमें सिंधी में, यह कार्ड रोल था। ये आप लेके खड़े हो जाओ, इसको जूम करो।
کہ کن شرائط پہ جو ہے وہ بزرگ بیعت لیتے تھے. یہ پیر پگاڑا اور پیر محمد راشد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بڑے، یہ پیر پگاڑا کا خاندان ہے جہاں میں اس وقت آیا بیٹھا ہوں. محمد راشد روزنی خاندان. جی محمد راشد روزنی خاندان وہ خاندان ہے جناب کی خدمت میں. اور یہ موتی جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اللہ پاک خیر کے دروازے کھولے اور ان موتیوں کو ہمیشہ پھیلانے والا بنائے. جزاک اللہ.